मलक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। पाकिस्तान का कोई कारोबारी ऐसा नहीं, वो यहां तो रेडी हराम खिलाए बगैर नहीं लग सकता। एक्सपोज करने, उर्दू में कहेंगे नंगा करने का दावा किया है, 100% दुरुस्त होगा। और ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों के सब राज सबूतों के साथ मेरे पास महफूज है। अगर मैंने कोई वारदात नहीं करनी तो मैं पागल हूं या करप्ट हूं? मत छेड़ो मलक रियाज। दादा खखर काम शुरू हो गया ना, किसी के तन पे कपड़ा नहीं बचेगा। बाकी आपकी मर्जी है, मौज करो। नैब ने अपने एलामी में कहा है कि नैब के पास बहरिया टाउन के मालिक मलक रियाज के खिलाफ सरकारी और निजी जमीनों पर कब्जे के मजबूत शवाहिद मौजूद हैं। मलक रियाज और उनकी अहलिया ने बहरिया टाउन के नाम कराची, पिंडी और मरी में सरकारी निजी राजी पे कब्जे किए। तो रोज की खबरें, रेलवे की राजी पे खबरें, फलां की राजी पे खबरें, को फलाना तो कोई नॉर्मल बात। पाकिस्तान में वो कारोबार है जो कोई बंदा बयानदारी से कर सके। एक मुहावरा है, एट रोम डू एज द रोमन्स डू। देखें, मैं पहले भी कह चुका हूं अपने समा के, इस मुल्क में मेरे एक दोस्त हैं, वो रिटायर हुए एज कमिश्नर इनकम टैक्स, मलाइशिया में होते हैं। उनकी एक किताब है, पढ़ के देखिए। ये हबीब जालव का मिसरा है, पैसे मिले कैसे मिले। ये एट रोम डू एज द रोमन्स डू। पाकिस्तान का कोई कारोबारी ऐसा नहीं है, वो यहां तो रेडी हराम खिलाए बगैर नहीं लग सकती। यहां टाबा नहीं बनता हराम खिलाए बगैर। सड़क के किनारे जो रेडी खड़ी होती है वो हराम खिलाती है। किसको? जो स्टेट के नुमाइंदे होते हैं, चाहे वो घटिया किस्म का कोई इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो। तो मलक रियाज अकेला ही इस मुल्क में। और अजीब इत्तेफाक है कि मैंने आज देखा है, मलक रियाज का एक क्लिप सा था, उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने इन सबको एक्सपोज करने, उर्दू में कहेंगे नंगा करने का दावा किया है, 100% दुरुस्त होगा। और क्या कहा है मलक रियाज कि अगर ये बंद, जुमला सुने, नैब की प्रेस रिलीज दरअसल एक ब्लैकमेलिंग का एक नया मुतालबा है, मैं जब्त कर रहा हूं, लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूं। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूटेगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों के सब राज सबूतों के साथ मेरे पास महफूज है। मलक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। तो सोच लो, पता नहीं, यहां जो है ना सारे हमाम में नंगे हैं। और ये बात शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम कही थी। शायद जिंदगी में एक ही सच बोला है कि मुझ समेत इस हमाम में सब नंगे। तो यार मैं अक्सर सोचता हूं, पूछता हूं, मुझे भी जिंदगी में को अटेम्प्ट किया गया कि ये कर लो वो कर लो। मैंने कहा दफा लानत, क्या है वो? दौलत बजरिया सियासत, सियासत बजरिया दौलत। तो पागल है, मुझे कोई बताए मैं करप्ट हूं। अगर मैंने कोई वारदात नहीं करनी तो मैं पागल हूं या करप्ट हूं? मैं दर दर धक्के खाऊं वोटों के लिए, मैं तो अच्छे खासे बंदों से नहीं मिलता, वक्त ही नहीं होता। आप दर दर धक्के खाएं, हराम खाएं, खिलाएं, जलसे जलूस खाने फलाने, झूठे झूठ झूठ झूठ, और फिर आप एमपीए बने, एमएनए बने या जो भी बने, और आप खिदमत करें मेरी। तो यहां इतने औलिया इस मुल्क में,
सूबाई असम्बलियाँ, फलानी असम्बलियाँ, तो नेशनल असम्बलियाँ, तो सेनेट, इतने क्या ईदी हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क। वो तुम करते क्या हो? किनको बेवकूफ बना रहे? ये भी इन्होंने स्टेट ने एक बात की है कि झूठ बोलेगा इतना जुर्माना, इतनी सजा हो। मैंने कहा बात सुनो, जिसने कहा था रोटी कपड़ा मकान, उसकी पार्टी आज भी है, उनके पास वोट भी है। किधर है रोटी कपड़ा मकान? इससे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ होता है झूठा वादा। ये जो है, इन्होंने क्या कहा था, मुल्क संभालो तो पता नहीं क्या करो, कर्ज उतारो, उतरा, कई गुना बढ़ गया। तो इनके लिए सजाएं नहीं है, तो मत छेड़ो मलक रियाज को। दादा खखर काम शुरू हो गया ना, किसी के तन पे कपड़ा नहीं बचेगा, बाकी आपकी मर्जी है, मौज करो। उस आदमी ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट भी किया है, तो बेशुमार। इसमें मैं तो कह रहा हूं रेडी नहीं लग सकती, हराम खिलाए बगैर तो आप छाबड़ी नहीं लगा सकते। तो जितनी उस बंदे ने कंट्रीब्यूट किया, मुल्क संवार दिया, हाउसिंग का कॉन्सेप्ट उस बंदे ने बदल दिया, मयार बदल दिया, बंजर बेकार जमीनों को आबाद किया, और बहुत सारे वेलफेयर के काम किए। पता नहीं, अल्लाह ही हाफिज है। मैं दर दर धक्के खाऊं वोटों के लिए, मैं तो अच्छे खासे बंदों से नहीं मिलता, वक्त ही नहीं होता। आप दर दर धक्के खाएं, हराम खाएं, खिलाएं, जलसे जलूस खाने फलाने, झूठे झूठ झूठ झूठ, और फिर आप एमपीए बने, एमएनए बने, या जो भी बने, और आप खिदमत करें मेरी। तो यहां इतने औलिया इस मुल्क में, सूबाई असम्बलियाँ, फलानी असम्बलियाँ, तो नेशनल असम्बलियाँ, तो सेनेट, इतने क्या ईदी हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क। वो तुम करते क्या हो? किनको बेवकूफ बना रहे? यह भी इन्होंने स्टेट ने एक बात की है कि झूठ बोलेगा इतना जुर्माना, इतनी सजा हो। मैंने कहा बात सुनो, जिसने कहा था रोटी कपड़ा मकान, उसकी पार्टी आज भी है, उनके पास वोट भी है। किधर है रोटी कपड़ा मकान? इससे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ होता है झूठा वादा। ये जो है, इन्होंने क्या कहा था, मुल्क संभालो तो पता नहीं क्या करो, कर्ज उतारो, उतरा, कई गुना बढ़ गया। तो इनके लिए सजाएं नहीं है, तो मत छेड़ो मलक रियाज को। दादा खखर काम शुरू हो गया ना, किसी के तन पे कपड़ा नहीं बचेगा, बाकी आपकी मर्जी है, मौज करो। उस आदमी ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट भी किया है, तो बेशुमार। इसमें मैं तो कह रहा हूं रेडी नहीं लग सकती, हराम खिलाए बगैर तो आप छाबड़ी नहीं लगा सकते। तो जितनी उस बंदे ने कंट्रीब्यूट किया, मुल्क संवार दिया, हाउसिंग का कॉन्सेप्ट उस बंदे ने बदल दिया, मयार बदल दिया, बंजर बेकार जमीनों को आबाद किया, और बहुत सारे वेलफेयर के काम किए। पता नहीं, अल्लाह ही हाफिज है।